वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे थे, तो ग्रामर में पढ़ रहे थे क्या वॉइस, तो वॉइस ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग इन्फिनिटिव सेंटेंस भी देखे थे, इम्परेटिव सेंटेंस का भी वॉइस देखे थे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नरेशन में, कि अब नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं नरेशन, कि नरेशन में का शुरुआत से देखते हैं नरेशन का डिफिनीसन। नरेशन का डिफिनीसन है क्या? नरेशन का डिफिनीसन है मीन्स होता है, नरेशन मीन्स होता है कथन, मतलब कहना, किसी बात को कहना। नरेशन मीन्स होता है कथन। तो हम देखते हैं नरेशन के डिफिनीसन के। आज शुरुआत का है नरेशन का, तो सबसे पहले हम डिफिनीसन से चलेंगे। तो डिफिनीसन में देखेंगे कि नरेशन का डिफिनीसन है क्या। व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन इज़ द स्पीच विच डज द प्रोसेस ऑफ रिकॉन्टिंग ए सीक्वेंस ऑफ एनी इवेंट्स रियल एंड इमेजिन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टोरी टेलर। मतलब नरेशन एक ऐसा स्पीच है, एक ऐसा कथन है जो करता है प्रोसेस, जो प्रक्रिया करता है बताने का, जो प्रक्रिया करता है निर्देश करने का, बताने का। ये सीक्वेंस मतलब एक निर्देश, एक बताने का काम करता है, एक क्रमवार तरीके से बताने का काम करता है। कोई भी घटना का या वास्तविकता का या कल्पना का। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टोरी टेलर भी कहा जाता है, यानी कहानी कहने वाला कहा जाता है। तो ये नरेशन का डिफिनीसन है कि नरेशन एक ऐसा कथन है जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, क्या चीज़ का? बताने का, निर्देश करने का, कि एक अनुक्रम में किसी भी घटना का, वास्तविकता का और कल्पना का। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नरेशन कहा जाता है, और इसे स्टोरी टेलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टोरी टेलर, माने कहानी कहने वाला भी कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो बताता है इस कहानी को, उसे क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं। जो इस कहानी को जो बताने वाला होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं, यानी कि वक्ता कहते हैं, कहने वाला कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नरेशन का ये बहुत ही बेहतरीन एक डिफिनीसन है, और बेहतरीन डिफिनीसन के साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या, देखते हैं डिफिनीसन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन का नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर आर टू के काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। दो प्रकार के नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीसन को देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीसन क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन में देखते हैं कि इट हैज़ अ स्टेटमेंट ऑफ सेंटेंस। यह जो है स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस का स्टेटमेंट होता है। जो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि मेन स्टेटमेंट जो होता है डायरेक्ट नरेशन में होता है। और इट हैज़ इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा होता है। जो डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा होता है। जैसे राम सेड आई एम इल, तो ये इन्वर्टेड कॉमा से जो घुरा हुआ है वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन जो होता है इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ होता है, और ये मेन कथन होता है। जो कहा जाता है वक्ता के द्वारा वो मेन कथन होता है, वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे व्हाट इज, अब चलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पर। व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? तो इट हैज़ इसेंस ऑफ मेन स्टेटमेंट। ये जो है मेन स्टेटमेंट क्या है? सारांश है। इस मेन स्टेटमेंट का क्या है? सारांश होता है। इट हैज़ इसेंस ऑफ मेन स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, मतलब स्पीकर का, जो बोलने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का मेन स्टेटमेंट होता है, सारांश होता है। इसमें सारांश होता है, जो बोलने वाला जो व्यक्ति है, जो कथन जो बोला जा रहा है उसका सारांश इसमें बोला जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में इसका क्या बोला जाता है? उस स्टेटमेंट का क्या होता है? सारांश होता है, जो स्पीकर बोलता है। तो इट हैज़ नॉट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। जैसे कि राम सेड डैट ही वाज इल, यहाँ पे हाई, ये एच आई एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो राम सेड डैट ही वाज इल, राम ने कहा कि वह बीमार था।
तो इसमें सारांश बताता है। राम जो इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, जो कथन जो होता है, उस मेन जो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट का सारांश बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में तो क्या होता है, तो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन हो, उसके दो पार्ट्स होते हैं। तो वो जो होता है, पार्ट्स जो होते हैं, तो वो पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का जो होता है वो टू पार्ट्स होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन हो, दोनों में होता है, दो पार्ट होता है, ठीक है। तो एक जो होता है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, वो प्रतिवेदन क्रिया कहलाता है। और सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसको प्रतिवेदन कथन कहा जाता है, ठीक है। नहीं, हाँ सॉरी, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में तो एक ही पार्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट से वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसके कारण से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि वो एक ही पार्ट कहलाता है, वो सेंटेंस का एक ही पार्ट होता है। लेकिन डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि दो पार्ट होता है। तो दो पार्ट होता है, तो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, प्रतिवेदन क्रिया कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, भाग होता है, उसके प्रतिवेदन कथन कहा जाता है। तो फिर आगे देखते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कि दो पार्ट होते हैं नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे राम सैड, तो राम सैड को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और राम आई एम इल जो है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड पार्ट है जो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम आज डिफिनीशन देखें, कैची का डिफिनीशन देखें। सबसे पहले हम नरेशन का डिफिनीशन को देखें कि नरेशन का डिफिनीशन क्या है। उसके बाद फिर देखें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन आर देयर, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग आज ने देखा। और उसके बाद फिर दूसरा जो है अदर जो क्वेश्चन जो हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन को दो भाग में होता है। तो डायरेक्ट दो भाग में जो होता है डायरेक्ट नरेशन, वो कौन कौन सा भाग होता है, वो होता है हाँ, डायरेक्ट नरेशन का और इनडायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन को देखें। और उसके बाद फिर देखें कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, वो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आता है सेंटेंस के, ये जो होता है सेंटेंस, उस सेंटेंस का जो पहले वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ऐसा क्या दूसरे वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहता है। तो इसी के साथ में आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में अब सीखेंगे हम लोग कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम को जानेंगे, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन क्यों बनाया जाता है और उसके बनाने के नियम को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं कि आप लोग से भी बेहद हम्बली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं, और सब्सक्राइब वाले बटन को अवश्य दबाएं। और इसको दबाने के लिए आप ये सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब की संख्या को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इसी के साथ में इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।